मेरे प्रिय मित्र, जय मसीह की। आइए हम दानियल की किताब में चलते हैं और उसका 6 अध्याय और उसके 27 पद में हम आ चुके हैं और उससे भी मैं आपको कुछ बातों को बताना चाहता हूं। जब हम लगातार इन वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो से हमें पता चलता है कि युग युग तक और स्थिर रहने वाला सच्चा जीवित परमेश्वर यहोवा जो दानियल का परमेश्वर है, जिस कहानी से हमें पता चल रहा है। और राजा कहने पर मजबूर हो जाता है कि जहां तक मेरा राज्य है वहां के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले लोग जब कहीं किसी भी देश से आकर बसे हों मेरे राज्य में, तो वो दानियल के परमेश्वर के सामने कांपते और थरथराते रहे। ये बड़ी बात है कि जब आप परमेश्वर के सामने कांपते हैं, जब आप परमेश्वर के सामने झुकते हैं, जब आप परमेश्वर के सामने अपना समय देते हैं और प्रार्थना करते हैं, तो राजा लोग कहने पर मजबूर हो जाएंगे। जब आप मौत के मुंह से बचकर बाहर आते हैं तब वो कहने पाएंगे, इनका परमेश्वर, इसका परमेश्वर, इसके परमेश्वर के सामने जो युगानुयुग जीवित रखता है और रहता है और रहेगा, जिसका राज्य स्थिर है। कितने राजा बदले गए लेकिन दानियल अभी भी स्थिर है और दानियल का परमेश्वर युगन युग तक स्थिर रहेगा। ये दारा राजा के द्वारा कही गई बात है। आइए हम दानियल की किताब 6 अध्याय और उसके 27 पद में आते हैं। जिसने दानियल को सिंहों से बचाया, ऐसा राजा दारा ने कहा है। जिसने दानियल को सिंहों से बचाया है वही बचाने और छुड़ाने वाला है। प्रियो, कितनी बड़ी बात है। राजा कहता है ये बात, जिसने दानियल को सिंहों से बचाया वही बचाने और छुड़ाने वाला है। बचाने वाला और छुड़ाने वाला राजा दारा बता रहा है, इनका परमेश्वर है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरा परमेश्वर, हम सबका परमेश्वर बचाने वाला और छुड़ाने वाला है। इसलिए आपका एक थम्स अप बनता है इस वीडियो के लिए, आपका एक लाइक बनता है इस वीडियो के लिए कि सचमुच में अन्य जाति का राजा खुसरो के समय का राजा या वो फारसियों का राजा, मादियों का राजा, जिसकी अटल व्यवस्था है, वो राजा जो दानियल को जिंदा शेरों के मुंह से बाहर देख रहा है कि शेर कैसे से छोड़ गए। हाँ, इनके परमेश्वर की वजह से इसे जिंदा रखा गया है, क्योंकि इनका परमेश्वर जिसने कहा सिंहों से दानियल को बचाया है वही बचाने की ताकत रखता है, वही छुड़ाने वाला है। आपका परमेश्वर बचाता भी है प्रियो, आपका परमेश्वर, हम सबका परमेश्वर छुड़ाता भी है, छुड़ाता है, बचाता है। वो सच्चा जीवित परमेश्वर है। अगर वो सच्चा जीवित परमेश्वर है तो आपको अपना समय परमेश्वर को देना चाहिए। प्रिय, आगे लिखा है, स्वर्ग और पृथ्वी पर चिन्ह और चमत्कार को प्रकट करने वाला है। ये दारा राजा ने बोला है। आप कई बार वचन बांटने के लिए, पर्चे बांटने के लिए, टैक्स बांटने के लिए दुनिया में चले जाते हैं, लेकिन आपके प्रार्थना का जीवन दानियल की तरह बिल्कुल भी नहीं है। आप दुनिया में शायद वचन उठाएंगे और वचन उठाकर जाकर दुनिया को जाकर बताएंगे, पर आपने कभी भी परमेश्वर से वो शक्ति और सामर्थ्य नहीं मांगी कि प्रभु मैं ये काम करने जा रहा हूं। मैं आपको बता दूं, आपके परमेश्वर का वचन सुनने के लिए दुनिया आपके पास आ जाएगी, आपको वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि आज मीडिया आपकी हर एक बात को दुनिया की छोर तक पहुंचाने के लिए आसान तरीके से तैयार है और वो पहुंचा रहा है, लेकिन आप अपने घुटने परमेश्वर के सामने टेकने के लिए तैयार नहीं है। वो पहुंचा रहा है लेकिन आप घुटने टेकने के लिए और समय देने के लिए तैयार नहीं है। आप सिर्फ प्रचार करने के लिए अपना उतावली करते हैं और दौड़ जाते हैं और आपने परमेश्वर को मनाया ही नहीं, आप दुनिया को उसका प्रचार देने के लिए चले और दुनिया को मनाने चले हैं। किसके लिए? परमेश्वर के लिए। इसलिए यहाँ राजा का कोई भी प्रार्थना का जीवन नहीं था। राजा प्यार करता था दानियल को देखते हुए कि दानियल का जीवन प्रार्थना का जीवन है। दानियल के अंदर उत्तम आत्मा पाई जाती है और उत्तम आत्मा के ऊपर किसी का भी मुंह नहीं चला, किसी का भी पंजा नहीं चला, किसी के दांत उसे खा नहीं पाए और कोई भी जानवर उस पर झपट्टा नहीं मार सका। कारण क्यों? क्योंकि उसके अंदर उत्तम आत्मा है। शेरों को बनाने वाले पवित्र आत्मा, शेरों को बनाने वाला परमेश्वर की आत्मा दानियल के अंदर है, इसलिए उस पर वो झपट्टा नहीं मार सके, उस पर वो टूट कर नहीं पड़े। इसलिए शेर उसके चारों इर्द गिर्द बैठे रहे और उसे देखते रहे, ताकते रहे और पूरी रात उसकी तरफ देखते ही रहे। और दानियल भी आंखें बंद करके प्रार्थना करता ही रहा। और यहाँ पर चुगलखोरों को देखते कि वो पैदी तक नहीं पहुंच पाते हैं और उनको हड्डियों में चबा डाला जाता है और शेर फिर गुर्राते हैं और अपने मान में फिर से चले जाते हैं। ये चुगलखोरों का असर है, ये चुगलखोरों के लिए ये सजा है। इसलिए आगे लिखा है, इस प्रकार दानियल दारा और खुसरो पारसी दोनों के राज्य के दिनों में सुख चैन से रहा। देखिए यहाँ लिखा है, दारा और खुसरो फारसी जो लोग हैं या राजा हैं, राजा के
दोनों के राज्य में सुख चैन से रहा। क्यों रहा? क्योंकि उसने पहले अपनी चैन को बेचैन करते हुए अपना समय परमेश्वर के साथ बिताया। आज हम चैन से रह रहे हैं और चैन पाने के लिए बहुत से दुनिया में धन दौलत कमाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत से लोगों से हम मदद पाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रियो, सच्चा जीवित परमेश्वर आपकी मदद है, आपका सप्लायर है, आपको सप्लाई कर सकता है अपनी वो आशीषें जो स्वर्ग में उसने आपके लिए रखी हैं, वो आशीषें आपके लिए हैं। इसलिए आपको सुख चैन से अगर रहना है तो आपको प्रार्थना के जीवन को जीना है और अपने प्रार्थना के जीवन को ही बिताना है और प्रार्थना के जीवन में अपना समय देना है। आपको परमेश्वर को समय देकर यह साबित करना है कि अगर मैंने प्रार्थना का जीवन जिया है और अपना समय प्रार्थना में बिताया है तो परमेश्वर जरूर मेरे जीवन से लोगों को दिखाएगा कि मैं प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हूं। प्रियो, वरना आप संदेश देने में तो माहिर हैं, आप प्रचार करने में माहिर हो सकते हैं, आप इधर उधर के प्रचारों को सुनकर दूसरे तक प्रचार कर सकते हैं, पर प्रचार ही करना काफी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ्य में है। अगर परमेश्वर का राज्य सामर्थ्य में है तो सामर्थ्य के कार्य तभी होते हैं प्रियो जब हम अपना जीवन परमेश्वर के साथ पवित्रता के साथ बिताते हुए प्रार्थना करते हैं, तब ही सामर्थ्य के काम होते हैं। इसलिए आज से अपने जीवन में निर्णय ले, तौबा कर ले इस बात के लिए कि मुझे आज से दिन में दानियल की तरह 3 बार प्रार्थना करना चाहिए। दानियल इतना व्यस्त था राजकार्य के प्रति और वफादार भी था और निर्दोष था और उसमें कोई दोष भी नहीं था। यहां तक कि छानबीन करने वाले चुगलखोरों ने यहां तक उसकी छानबीन की कि उसमें कोई दोष ही नहीं पाएगा। उन्होंने कहा परमेश्वर की व्यवस्था के छोड़, दानियल की जो व्यवस्था है परमेश्वर की, उसको छोड़ हम किसी इसमें कोई दोष नहीं ढूंढ पाएंगे। इसलिए हम सिर्फ जो इसकी कमजोरी है, जो इसका रीति है प्रार्थना करने की, उसी में इसको पकड़वाएंगे और हम ऐसी आज्ञा और ऐसा प्लान बनाएंगे और ऐसी युक्ति निकालेंगे। दुष्ट लोग हम ऐसे युक्तियां निकालते हैं आपके प्रति, विरोध करने के लिए कुछ न कुछ उनका प्लान बना रहता है, पर आपका प्लान क्या है उनके प्रति? आप किस तरीके से उनको जीत सकते हैं? आप अगर उनको जीतना चाहते हैं, आप शत्रु को अपना मित्र बनाना चाहते हैं और अपनी ओर करना चाहते हैं, तो एक ही है फॉर्मूला, वो है परमेश्वर को खुश करना। वो है प्रियो परमेश्वर के साथ अपना समय बिताना। जितना आप समय परमेश्वर के साथ बिताओगे उतना आप दानियल की तरह सामर्थ्य को पाओगे और गहरे भेद को आप प्रकट कर पाओगे और उतना ही आप प्रार्थना में अपने आप को परमेश्वर के साथ जोड़ पाओगे और परमेश्वर आपके साथ जुड़े रहेगा और आप परमेश्वर के साथ और दुनिया के लोग भी आपकी मदद चाहेंगे और आप उनकी मदद कर पाएंगे। पर आप ऐसे ही बिना प्रार्थना के निकल जाते और बिना प्रार्थना के लिए आप हर कार्य को करने की कोशिश कर रहे हैं, तो याद रखना आपका कार्य सफल नहीं होगा। क्योंकि इंसान योजना बनाता है, नीति वचन में लिखा है, लेकिन सफलता कौन देता है? यहोवा परमेश्वर। सफल आपको परमेश्वर बना सकता है, दुनिया की कोई भी ताकत आपको सफल नहीं बना सकती। अगर बना भी दिया तो उसमें भी आप असफल हो जाएंगे। सफल होने के लिए आपको परमेश्वर के चरणों में आना ही पड़ेगा। मेरे मित्रों, मेरी बहन, मेरे भाई, मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको परमेश्वर के साथ अपना समय बिताना चाहिए। इस वीडियो के द्वारा आपको सीख लेना चाहिए कि सचमुच में अगर मैं दानियल की तरह प्रभावशाली व्यक्ति बनूं तो पहले मैंने परमेश्वर के साथ अपना समय बिताना चाहिए। इसलिए सुख चैन चाहते हो, आराम की नींद चाहते हैं, एक वीडियो और खबर न्यूज चैनल मैंने देखा, उसमें इस प्रकार से था, चैन से सोना है तो जाग जाओ। दानियल शायद दिन भर काम करता था और बीच बीच में अपना समय निकालकर जागते हुए परमेश्वर के सामने। आज आप रेस्ट के समय में जागते नहीं हैं, सो जाते हैं। आप सोचते हैं हम चैन से सो जाएंगे और चैन से रहेंगे, नहीं, हम बेचैन हो जाते हैं क्योंकि हम बहुत लेट हो गए हैं उन कार्यों को करने के लिए। आज भी देरी नहीं हुई है, आज फिर से आपको खड़ा होना है और अपनी नींद को त्यागते हुए परमेश्वर के बड़ाई करनी है और परमेश्वर के साथ जागना चाहिए और परमेश्वर के लिए आपको प्रार्थना करनी चाहिए अपने जीवन में और परमेश्वर से कहना चाहिए, परमेश्वर मैं संसार के लिए जागकर आपसे उनकी मदद के लिए प्रार्थना करता हूं कि मेरे संसार में सुख बना रहे, चैन बना रहे। आपको पता है नेहमिया की किताब में जब हम पढ़ते हैं, उसने कहा जहां तुम रहते हो उन के लिए आप प्रार्थना किया करो, उन नेताओं के लिए प्रार्थना किया करो, उस राजा के लिए प्रार्थना करो, उन लोगों के लिए प्रार्थना करो ताकि तुम भी सुख और चैन से रह सको। और सुख और चैन देने वाला सिर्फ
परमेश्वर है, इसके अलावा कोई भी आपको सुख चैन नहीं दे सकता है। तो प्रियो, आपको सोचना है कि परमेश्वर बचाने वाला है, परमेश्वर छुड़ाने वाला है। इस रीति से कोई भी ऐसा देवता नहीं है जो बचा सके, जो शेरों के मुंह को बंद कर सके। आपके प्रति परमेश्वर शेरों के मुंह को बंद करना चाहता है, शत्रुओं के मुंह को बंद करना चाहता है। जो आपके विरुद्ध में है, कल वो आपके साथ होने वाले हैं। वो इसलिए कि आप सच्चे जीवित परमेश्वर के जन हैं। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। फिर मिलूंगा नई वीडियो में नए वचन के साथ। इस वीडियो का अंत हमने किया है और ये किताब जो 6 अध्याय है इसको पूरा हमने किया है। तो आप प्रियो कमेंट लिखें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको ये वचन के द्वारा किस प्रकार से परमेश्वर ने आशीषित किया, किस तरीके से आपका मनोबल बढ़ा है, किस तरीके से आपने ढांढस को बांधा है इन वचनों के द्वारा सुनकर। तो आपने क्या सीखा है, आप हमें कमेंट लिखें और कमेंट के द्वारा हमें बताएं कि आप सीख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। और मैं ऐसी ही वीडियो आपके लिए हमेशा लाता रहूँगा। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। जय मसीह की।